हूँ, कृपया आप आइए और अगला सत्र आप शुरू करें। जी, आदरणीय दिनेश जी जी आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज माँ पीताम्बरा की पीठ से आदरणीय श्री राम कृपाल पटेल जी के साथ हमने योग किया, आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी की जुगलबंदी के साथ। और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे उन्होंने माँ पीताम्बरा पीठ से कार्यक्रम के अंत में ध्यान के लिए सभी का आह्वान किया, उसी क्रम में आज का विषय भी हमारा ध्यान पर है। हालांकि आज के लिए निर्धारित वक्ता कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं सदन में उपस्थित हमारी आदरणीय विदुषी दीदी जी, जो कई विषयों में तज्ञ हैं, ऐसे हमारी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि आज हमें ध्यान और यज्ञ समग्र स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य उनका पसंदीदा विषय है। तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान और यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है, इन पंक्तियों के साथ में उन्हें निवेदित करता हूँ इस सत्र में कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। इन शब्दों के साथ में आदरणीय दीदी से आह्वान करता हूं कि वो आए और हमें ध्यान और यज्ञ की महिमा समग्र स्वास्थ्य के लिए बताएं। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम दिनेश भाई साहब। आपने मुझे आज अचानक ही आमंत्रित कर लिया है, उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद ही दूंगी। संपूर्ण सदन को मैं बहुत बहुत गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को सहृदय प्रणाम करते हुए समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम कर समस्त योगाहार परिवार के हमारे भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। ओम। और आज के जो विषय ध्यान और यज्ञ के ऊपर में कुछ थोड़ी अपनी जानकारी को प्रस्तुत कर रही हूँ। भाई साहब ने, राम कृपाल भाई साहब ने बहुत अच्छा योग कराया और अंत में 2 मिनट का ध्यान भी कराया। तो ध्यान तो हमारे योग का अंतिम चरण है ही, ध्यान के बाद समाधि। तो ध्यान के बिना जब तक हम ध्यान की स्थिति में न पहुंचे तब तक हमारा संपूर्ण योग की क्रियाएं पूर्ण नहीं होती है। इसलिए ध्यान का बहुत अधिक महत्व है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उसी से जो सारा तनाव की जो स्थिति बनती है, और जो वर्तमान समय में केवल और केवल एक ही शब्द लिया जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, यानी तनाव। और तनाव फिर कई प्रकार का हो रहा है, चल रहा है। बच्चों को तनाव, महिलाओं को तनाव, हमारे युवा वर्ग को तनाव, बुजुर्ग वर्ग को भी तनाव। और सबके तनाव जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, सबके तनाव अलग अलग प्रकार के होते हैं सबके पास। परंतु एक जो शब्द बोल दिया जाता है कि तनाव, उस तनाव को ही इस हमारी पूरी फिजिकल बॉडी से, हमारी इस भौतिक शरीर से उसको दूर करना, और उस तनाव के कारण जितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको दूर करना, यह हमारी भौतिक शरीर जो है उसके लिए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए मुख्य जो हम योग तो कर ही रहे हैं, हम शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रख रहे हैं। उस शारीरिक रूप से फिट रखने में हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारे जो भौतिक अंग अवयव हैं वो सब रिलैक्स होते हैं, वो सब फ्री होते हैं, परंतु मस्तिष्क फ्री नहीं होता। योग करते समय भी हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के टेंशन चलते रहते हैं, कई प्रकार के स्ट्रेस चलते रहते हैं।
और वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए अंतिम जो अवस्था है वो ध्यान की होती है कि पूर्ण रूप से अपने आप को शिथिल कर देना, पूर्ण रूप से अपने आप को रिलैक्स कर देना। इवन हमारे मस्तिष्क में भी किसी प्रकार के विचार ना रहें। अब ये मानव स्वभाव है, बहुत स्वाभाविक है। विचारों के बिना तो एक भी क्षण नहीं रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं एक क्षण, कब मालूम? जब हम हास्यासन करते हैं। आपने महसूस किया होगा, हम प्रतिदिन हास्यासन करते हैं, और जिस समय हम हास्यासन करते हैं उस समय एक भी विचार नहीं होता है हमारे मस्तिष्क में। उसी समय हम पूर्ण रूप से स्ट्रेस फ्री होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हंसो हंसो हंसो, और अंत में हास्यासन अवश्य करना है और हंसते रहना है। क्योंकि जितनी भी देर का टेंशन होगा, जितनी भी देर का स्ट्रेस होगा, 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड्स के लिए भी जब हम हंस लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाता है। आप माइन्यूटली आप सोचिएगा कि जिस समय हम हंसते हैं उस समय कोई विचार नहीं होता है। इतनी भी बड़े मूवीज होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, सीरियल्स देखते हैं, या कई प्रकार के जो काम होते हैं, उसमें बीच बीच में कॉमेडियन को डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? इसीलिए कि जो भी हमने देखा है, जो भी हमने इतनी देर तक सुना है, वो अगर उससे किसी भी प्रकार के हार्मोन्स हमारे बॉडी में, अगर मस्तिष्क में नेगेटिव हार्मोन्स उत्पन्न हुए हैं, तो 2 मिनट के बीच में कॉमेडी डाल दी जाती है, जिससे हम बिल्कुल हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं अपने अपने तरीके से, तो उसमें स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। इसीलिए ये ध्यान का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्व है। कई पद्धतियां हैं ध्यान की, एक पद्धति नहीं है। कई गुरु लोग हैं, कई गुरुजन हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से ध्यान के बारे में बताया है, और उस ध्यान को भी अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्टाइल से हम अपने इंडिविजुअल उससे कर सकते हैं। क्योंकि आवश्यक नहीं, जब ये कहा जाता है, अच्छा एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो लग जाता है। भूख हमको लग जाती है, नींद हमको आ जाती है। हम नींद लाते नहीं हैं, हम भूख लगाते नहीं हैं। इसी प्रकार से हम ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान तो लग जाता है। और जब ध्यान लग जाता है वही असली ध्यान होता है। उसके लिए ये अवश्य है कि हमें प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु जब प्रयत्न करते करते उस बात में जब हम बहुत पारंगत हो जाते हैं, तब वो स्थिति आती है कि ध्यान लग गया। आप कोई भी कार्य करते हैं, हम सबको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं, महिलाओं को, सबको, जो भी कोई कार्य करता है तो बोलते हैं ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सोचो कि क्या सोच रहे हो आप। और जब वो असली ध्यान से जब वो कार्य किया जाता है, उस समय फिर कहीं कोई भी विचार नहीं होता, और दूसरी तरफ कहीं भी ध्यान नहीं जाता, कोई दूसरा विचार नहीं आता। जो कार्य हम कर रहे हैं उसी के तरफ केवल और केवल वही मस्तिष्क में होता है। तो वही कहते हैं कि ध्यान तो लग गया। देखो, वो कोच काम कर रहा है, इतना ध्यान से कर रहा है कि उसको कोई आसपास का ध्यान नहीं है। आसपास का ध्यान नहीं मतलब वो केवल अपने आप में है, जो कार्य कर रहा है वही कार्य कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक इसके पीछे तथ्य है कि ध्यान लग जाता है, ध्यान लगाया नहीं जाता। जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब फिर और स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? अब क्या पद्धति है वास्तव में ध्यान की? तो जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत गुरुजन हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से जो ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, और फिर कई बार वो ध्यान करने से भाई पूरा सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, आप इधर से ये करें, तो वो पद्धतियों के ऊपर तो हम अलग अलग नहीं जाएंगे अभी समय के उसमें, क्योंकि वो बहुत विस्तार विषय है। परंतु इतना बोलेंगे, मैं बोलूंगी कि ध्यान, जैसे हम योग करते हैं, योग के बाद सारी क्रियाएं करने के बाद जब शवासन करते हैं, शवासन में जब जैसे कहा जाता है कि फिर रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, यानी अपने भौतिक शरीर का ध्यान छोड़ दीजिए। भौतिक शरीर के विषय में आप बिल्कुल नहीं सोचिए, उसको आप रिलैक्स कर दीजिए। क्योंकि वो तो केवल हमारी मशीन है, वो तो केवल हमारे यंत्र है। भौतिक शरीर तो हमारा यंत्र है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। तो भौतिक शरीर का ध्यान आप छोड़ के आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स होके निकल जाइए, सोचिए उधर कुछ अच्छा 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 सुंदर,
जैसे कि कई प्रकार से शवासन की भी कई विधियां हैं, सब अलग अलग प्रकार से हम कैसे अपने आप को रिलैक्स करें, उसके लिए भी जो भी योगाचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आप को रिलैक्स करके और बाहर निकल जाइए। यानी वो जो इनविजिबल तत्व है, वो जो इनविजिबल वाइटल फोर्स है, वो जीवनी शक्ति जो है वो असली होती है, जो हमारे ध्यान में ले जाती है। तो वहां जब हम साधारण रूप से हम कोशिश करते हैं कि हम ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान लगा ले, तो क्या करते हैं हम कि भाई कुछ मत सोचो, कुछ नहीं सोचना है आपको। अब फिर वही बात आ जाती है, कुछ नहीं सोचना, विचार तो आते हैं, ठीक है आने दीजिए, विचार आने दीजिए, आने दीजिए, आके उसको जाने दो, उसको पकड़ना नहीं है। कहने का मतलब ध्यान हमारा जब है, जब विभिन्न प्रकार के थॉट्स, विभिन्न प्रकार के विचार या बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है, तो उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। एक विचार आया, उसको जाने दीजिए, आने दीजिए और जाने दीजिए। यानी हमको वहां पर पकड़ना नहीं है, किसी भी चीज के पीछे चिपकना नहीं है। वो जब चिपकते नहीं है, हम हर बात को छोड़ देते हैं, तभी फिर वो धीरे 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 जब हमारा काफी उसमें सिद्धि आ जाती है, या हम उस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वैसी आदत हो जाती है कि हम किसी भी चीज को पकड़े नहीं, छोड़ दो, जाने दो। तो जब ध्यान करते हैं हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिनको जो ध्यान में पारंगत हो जाते हैं, आधा आधा घंटे तक भी उन्हें कोई बात, बाहरी वातावरण उनको प्रभाव नहीं कर सकता। हमारे ऋषि मुनियों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ा है कई, कि जो थे वाल्मीकि ऋषि की, उन इतने ध्यान में पहुंच गए थे कि वाल्मीकि अर्थात दीमक, दीमक ने दीवार बना ली थी उनके ऊपर, और वो उस उतना ध्यान में चले गए थे। चलिए, बहुत वो विषय बहुत विस्तार पूर्वक है। तो कहने का मतलब कि जब हम ध्यान में जाए, या जब हम प्रतिदिन भी योग कर रहे हैं, तो अंत में कम से कम 2 मिनट ध्यान में अवश्य करें, ध्यान अवश्य करें, क्योंकि उसी समय हमारा जो पूरा रिलैक्स हम तभी होते हैं। और आप योग करने में भी थकते हैं, हमारी मसल्स थकती हैं, ऐसा नहीं है। और फिर हम योग के साथ में हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, हम व्यायाम ज्यादा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम योग तो कम करते हैं, हम आसन कम करते हैं। योग मीन्स हम आसन कम करते हैं, हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। बहुत फुर्ती फुर्ती से, बहुत जल्दी 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 जल्दी, अब इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो बहुत जल्दी जल्दी करने में हमारी मसल्स थक जाती हैं। और जो मसल्स भी हमारी 2 प्रकार की होती है, इनवॉलेंटरी मसल्स और वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स मतलब जिनको हम रोज हिलाते डुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनसे सब कार्य करते हैं। और इनवॉलेंटरी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारे लंग्स, हमारे स्टमक, सारी इंटरनल सिस्टम जितनी भी है, वो सब वॉलेंटरी, वो इनवॉलेंटरी मसल्स के द्वारा काम करती हैं। तो इसलिए जब हमें ध्यान में जाना है, तो केवल और केवल उन इनवॉलेंटरी मसल्स को, मतलब जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको काम करने देना है। हमें अपने बाहरी जो हम अपनी इच्छा से जिन जिन ऑर्गन्स को चला सकते हैं, उनको नहीं चलाना है। और जो वो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, वो ऑर्गन्स जो है, उनके द्वारा जो ऑर्गन्स बने हुए हैं, वो ऑर्गन्स जब वो तभी रिलैक्स होते हैं जब हम अपने दिमाग को रिलैक्स कर देंगे। जब हम हमारे अंदर विचार कुछ नहीं लाएंगे, तभी वो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, मतलब ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, किडनी, जेनेटल ऑर्गन्स, ये सारे, जब ये सारे ऑर्गन जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से काम करते हैं, ईश्वर की इच्छा से काम करते हैं, आत्मा के ऑर्डर से काम करते हैं, अपने मन मस्तिष्क के ऑर्डर से काम करते हैं। और जब वो हम इस फिजिकल ब्रेन में, मतलब हमारे जो इन विचारों को जब हम दूर कर देंगे, हम इससे जब रिलैक्स हो जाएंगे, तब वो रिलैक्स होंगे। तभी कहा जाता है कि ध्यान में के करने के बाद हमारा बीपी, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ था, वो नॉर्मल आ गया, हमारे श्वसन संस्थान नॉर्मल हो गई, हमारे श्वास की जो क्रियाएं हैं वो नॉर्मल हो गई, बहुत कम हो गई। और फिर वही बात है, ध्यान में फिर हमारा डाइजेशन, मतलब जो सारी हमारी इंटरनल सिस्टम्स है, वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। और तभी फिर किसी प्रकार के रोग
को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस ध्यान की प्रोसेस में हमारी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, जिसको हम मोटी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जिसको आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो इम्यूनिटी तभी मजबूत होती है जब हम ध्यान की प्रोसेस, ध्यान की प्रक्रिया को सही रूप से करते हैं। और इसीलिए कहा है कि योग के बाद में जो उसकी अंतिम स्थिति है ध्यान वाली, वो अंत में 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अवश्य करना चाहिए तब। और वो करने के लिए क्या करना है, जब हम लास्ट में 2-3 मिनट के लिए जब ध्यान में बैठे, तो फिर वही बात है कि कोई विचार नहीं, पकड़ना नहीं है। विचार को आने दीजिए और विचार को जाने दीजिए। आएगा आएगा, निश्चित रूप से आता है। और कई विचार ऐसे भी आते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब यही बात है, कई लोगों की परेशानी होती है कि भाई हम कैसे छोड़े, वो विचार तो हमारा छूटता ही नहीं है। बस यही तो प्रैक्टिस करना है योग में और ध्यान में, कि उस विचार को हम कैसे छोड़े। यानी हम, आज हमारी किसी मित्र से दोस्ती है, आज हमारे परिवार में किसी के प्रति हम बहुत प्यार करते हैं, आज हम किसी काम को जाने के लिए बिल्कुल हमारा उसका वो काम करने के लिए ही हमें तो जाना है, तो वो जो एक स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ जाना ही है, करना ही है, उसको प्यार करना ही है, उसको उससे चिपकना ही है, वो क्या हो गया, उसको किस प्रकार की तकलीफ हो गई, वो कैसे अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जो सारे विचार है, जब तक हम इस प्रकार की आदत अपने आप में रखे रहेंगे, तब तक हम ध्यान की प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो ये आदत को ही छोड़ना, और वो हम इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। उसको व्यक्तिगत रूप से हम कैसे छोड़े, चिपकना की आदत कैसे छोड़े, तब हम ध्यान की प्रोसेस में जा सकते हैं, और तब फिर ध्यान लग जाता है। और हमारे सदन के, हमारे योगाहार परिवार के इतने प्यारे मित्र, सब बहनें, भाई बहनें सब हैं, वो तो प्रतिदिन योग करने के बाद में उसकी थ्योरी को समझ रहे हैं, उसके सिद्धांत को समझ रहे हैं। हमारे महाराज जी, गुरु जी ने सारा उस चीज को बताया हुआ है कि किस प्रकार से हमको योग का असली उद्देश्य प्राप्त करना है। योग करना है, अर्थात योग यानी जुड़ना है। किससे जुड़ना है, हमारी इस फिजिकल शरीर को छोड़कर हमारी इंटरनल आत्मा को, बॉडी को, उसको हमको परमपिता परमेश्वर से जोड़ना है। मतलब वहां तक योग करना है। तो वो योग का असली उद्देश्य होता है ध्यान की स्थिति में चले जाना। और जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान लग जाएगा, ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा। इतना मैं ध्यान के बारे में, मेरी मोटी समझ से इतना बोला है। हमारे बहुत विद्वान भाई लोग, बहनें सब जुड़ी हुई हैं योगा परिवार में, और इस विषय को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, और सब जानते होंगे, सब पढ़ते हैं, सब उसकी बात मत है। अब मैं थोड़ा सा आ जाऊंगी, क्योंकि स्वास्थ्य के विषय में हमारी बातें चल रही है, तो वो ध्यान भी कब लग जाता है। जैसे कि हमारे वो कि ध्यान तो आखिरी स्टेज है, उसके पहले क्या क्या करना है। उसके पहले हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिजिकली रूप से मंदिर जाते हैं, घर में मंदिरों में पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और साथ में यज्ञ करते हैं। हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी, आचार्य जी, बालकृष्ण जी, रामदेव बाबा जी, हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे जितने भी और भी गुरु हैं, और भी संस्थाएं हैं जिसमें कि सब जो संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो सब यज्ञ की भी महिमा बता रहे हैं। मतलब उस ध्यान के पहले हमें यज्ञ करना है। तो व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ केवल एक सामने बैठ के 4-5 लकड़ियों को, जिसको कि हम लकड़ी नहीं बोलते हैं यज्ञ की क्रिया में, उसको हम समिधा बोलते हैं, तो उस समिधाओं को डाल के उसमें कुछ सामग्री डाल दी, अग्नि को जल प्रज्वलित कर लिया, और उसके सामने बैठ के कुछ मंत्र बोल के अपने काम पूरा कर लिया। दैट इज, वो पूरा यज्ञ नहीं है। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। आज से 2000 वर्ष पूर्व, जैसे हमारे आयुर्वेद के लिए ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत को उसका जनक माना जाता है, उसी प्रकार से यज्ञ का जनक ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। और ये भी आप लोग सब जानते हैं कि सनातन हमारी संस्कृति में आरंभ में चिकित्सक अलग से नहीं हुआ करते थे, वैद्य या डॉक्टर्स अलग से नहीं हुआ करते थे। ये जो ऋषि मुनि थे, ये जो संत महात्मा थे, यही चिकित्सक हुआ करते थे, और यही
जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से रोग आरंभ हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं। जब तक वो दोनों साथ नहीं होंगे तब तक हम किसी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, एक को सकारात्मक और एक को नकारात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे फिर अंतर ही समझ नहीं आएगा ना। तो जब से मनुष्य जीवन आया है तब से रोग भी साथ में आए हैं। और इन वैज्ञानिकों का, ये सारे वैज्ञानिक थे, जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी संत लोग थे, सब वैज्ञानिक। तो ये इनका उद्देश्य होता था कि किस प्रकार से इस मानव समाज को स्वस्थ रखा जाए। तो स्वस्थ कैसे रहेगा उसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किया करते थे। और उन्हीं अनुसंधानों में जड़ी बूटियों के ऊपर अनुसंधान हुआ। ऋषि चरक ने, ऋषि सुश्रुत ने और ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये देखा कि अग्नि में यदि इस प्रकार की जो जड़ी बूटियों के चूर्ण करके जब डाले जाते हैं तो उससे जो धूम निकलता है उसमें बहुत माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, वो अग्नि में जलने के कारण वो सूक्ष्मीकृत हो जाते हैं और वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। और श्वास हम लेते हैं तो उसको लेने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जड़ी बूटियों को मेडिसिन के रूप में लेने से, औषधि के रूप में लेने से तो वो थोड़ा मोटे रूप से काम करती है बॉडी में, परंतु जब हम श्वास के माध्यम से जब कोई भी चीज लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती है और ज्यादा जल्दी तरीके से वो जल्दी वो स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। तो इस प्रकार से यज्ञ करने का मतलब अग्नि में जड़ी बूटियां डाल के, अग्नि में खाद्य सामग्री डालकर और फिर उसके सामने बैठकर उसको आत्मसात करने का आरंभ हुआ, यज्ञ का आरंभ हुआ। अब यज्ञ फिर वही है कि यज्ञ क्या है, कैसे है, क्यों है और उसका भावार्थ अंत में क्या है। तो जैसे आरंभ से तो अपन हम सब की आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं चूंकि बीच में वो साहस कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं जो आपने ध्यान पे अपना मार्गदर्शन दिया है उस पे अगर किसी भाई बहन के, अगर चूंकि अभी ध्यान में हम लोग सब हैं, तो ध्यान से बात ना निकल जाए। ध्यान के ऊपर अगर किसी का भाई बहन का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो और फिर अगला टॉपिक। बिल्कुल, आपकी जो है वो आप हैंड रेस करें जो भी पूछना। जी, आदरणीय मेहरा जी, सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन। योग की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे भरद्वाज बहन जी डॉक्टर साहब जो बता रही हैं वो ध्यान के संबंध में बहुत अच्छे जानकारी दे रही हैं। अभी हम जब YouTube पे देखते हैं तो YouTube पर जो ध्यान पे जो कहते हैं कि आप 7 चक्रों पर ध्यान दें और उनके मंत्र के साथ एक फूल पुष्प की बात करते हैं, उनके रंग की बात करते हैं कि इन रंगों को देख करके मूलाधार में आप लंब का करेंगे, स्वादिष्टान में बम का करेंगे और नहीं, लम बम रम यम और हम और ओम, इस तरह से ये बताते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? जी ओम। जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और वो वही वाली बात है कि जब हम पूर्ण रूप से ध्यान में यदि हमें जाना है, मतलब ध्यान की सही प्रोसेस करना है और ध्यान के का जो अंतिम उद्देश्य है वही है कि 7 चक्रों को जागृत करके हमें ब्रह्म ऊपर तक पहुंचना है। तो वो जो ब्रह्म रम यम बम जो बताते हैं वो बीज मंत्र होते हैं। मतलब जो मंत्र हम लंबे रूप में बोलते हैं उसके बीज मंत्र होते हैं। बीज की महत्ता आप लोग को सब जानते हैं कि बीज की कितनी महत्ता होती है, बीज में कितना विस्तार अंदर भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार की जब वो सामने वाला, जब आपसे ध्यान लगवाया जाता है, जब कोई गुरु आपसे ध्यान लगवाते हैं, तब इस प्रकार की उनकी वो बोलते हैं कि इस प्रकार तो आपका आप सब तरफ से ध्यान हटा के आप उसी जगह पर ले जाएंगे। और जब आप ध्यान से मतलब आपके ब्रेन में वो वाला विचार आएगा कि वहां हमें जाना है, तो वहां सब तरफ से ध्यान हटके आपका उसी जगह केंद्रित हो जाएगा। और वो जो रंग दिखना है या बीज मंत्र बोलना है
वो रंग से हम उससे भी हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। और जो बीज मंत्र बोला जाता है, उस बीज मंत्र का जो विस्तार वाला पूर्वक जो अर्थ होता है, वो भी हमारे मस्तिष्क में वो ग्रहण किया जाता है। और इधर उधर ध्यान नहीं जाके केवल उसी जगह जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उसकी सफलता मिलती है। तो वो सही है प्रोसेस, परंतु वो आप स्वयं तब कर सकते हैं जब आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज जब तक सामने जब कोई गुरु बोलते हैं तब आप उसको उसकी साधना अच्छे से कर सकते हैं। और यदि हम खुद पारंगत उसमें हो जाएं तब फिर हमारा विचार उस प्रकार से चल सकता है कि हम एक एक नीचे से कुंडलिनी से ले उससे मूल उससे चक्र से लेके और हम धीरे 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 ऊपर तक जाते जाएं। और कलर का भी बहुत महत्व है। जो रंग जिस चक्र का है वो रंग उसी प्रकार से प्रभाव डालता है हमारे हार्मोन्स पर, हमारे मस्तिष्क पर। और इन सब का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो हमारे सकारात्मक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां जो होती हैं उसमें बहुत माइन्यूट रूप में से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार का विचार करते हैं, इस प्रकार के जब सोचते हैं, तो उसमें रंग का भी उतना ही महत्व है। और बीज मंत्र से जब हम बोलते हैं तो उसका भी उतना ही महत्व है। उससे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्लड में जाकर स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए या उस अंग को स्वस्थ करने की क्रिया उससे चालू होती है। इसलिए वो वाली बात होती है। आप क्लियर हुआ? जी हो। जी अच्छा, इससे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है? देखिए, दुष्प्रभाव जब है जब हम उसको गलत तरीके से करें। दुष्प्रभाव हर चीज का हो सकता है, होता है। मैं तो होम्योपैथ हूँ और जैसे कि एक कहा जाता है कि भाई होम्योपैथी से तो कोई नुकसान नहीं होता, लेते जाओ चाहे जितनी भी। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज से नुकसान नहीं होगा उस चीज से फायदा कभी भी नहीं होगा। तो दुष्प्रभाव जब है जब हम उसको सही प्रोसेस से ना करें, सही विधि से ना करें। इसलिए कहा जाता है कि जब हम ध्यान भी आपको सीखना है, ध्यान भी आपको करना है, तो आरंभ में आप किसी गुरु के निर्देशन से करें। और जब गुरु के निर्देशन से करने के बाद जब आप स्वयं उस चीज में पारंगत हो जाते हैं तब आप फिर स्वयं कर सकते हैं। जी हो। और फिर आप फिर मैं तो फिर कहीं कुछ बात भी बोलूंगी कि हो सकता है हम लोग आप लोग सब इतना योग करके इतने आगे के स्टेजेस में पहुंच चुके हैं, तो अपने आपके अंदर का जो गुरु तत्व है वो गुरु तत्व भी आपको सिखा देगा। फिर आवश्यक नहीं है कि सामने गुरु का होना ही। आपका जो गुरु तत्व है अंदर वो भी आपको सिखा सकता है बहुत आसानी से, यदि हम उस उद्देश्य को लेकर बैठ जाएं तो। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब आगे अपना दूसरा वक्तव्य आप शुरू कर दें। बस मुझे यही करना था कि एक टॉपिक पे अगर किसी के मन में बहुत विचार आ उठते हैं तो जी नहीं, आप बहुत आवश्यक है वो। तो अभी अपने पास समय कितना है? 20 मिनट। जी अभी समय है। तो अपन अब वही है कि मैं ध्यान के विषय में यदि बहुत अलग अलग जो गुरु हैं, अलग अलग संत हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं। अब आपका जैसे ये है ध्यान की जो प्रोसेस है, बहुत सारे कहेंगे पथ हैं, बहुत से रास्ते हैं जिससे कि वो ध्यान की प्रोसेस में जाते हैं। जैसे आपके रविशंकर जी महाराज, आप हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, और हमारे अपने पतंजलि महाराज जी, रामदेव बाबा जी, इस सब लोगों के जितने भी संत हैं सबकी थोड़े सा ध्यान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बताने का तरीका विभिन्न है। अब फिर वही बात है कि जिसको जो तरीका, जिसको जो जिस सिस्टम से जो सीख सके वो उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसलिए कंफ्यूजन भी हो जाता है, ये बात निश्चित है।
अच्छा, यूट्यूब में देख के भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, मेरे से भी कई प्रश्न होते हैं इस प्रकार के कि भाई उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो गुरु तो ये बताते हैं। तो वहां पे फिर वही वाली बात आ जाती है कि किसी एक गुरु को पकड़िए, आप किसी एक ही लाइन को पकड़िए। हम अगर 4 रास्ते पकड़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वो रास्ता आप पकड़ें और उस रास्ते पे आप अपने उद्देश्य पे निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। और फिर कई बार तो ये होता है वो जैसे कि एक उसके जो उसके सेंटर में तो यही बात है कि हम ध्यान लगा लेते हैं, फिर ध्यान मतलब ध्यान तो लग जाता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। तो जब हम योग में बहुत ऊपर तक पारंगत हो जाते हैं तो फिर ध्यान तो अपने आप लगने लगता है, फिर लगाना नहीं पड़ता। यही बात है, मतलब मेरी समझ से तो मैं बस इतनी, मेरी समझ इतनी है। हो सकता है आप लोगों के विभिन्न, हमारे सब विद्वान हैं, उनके विचार भी अलग हों और उनकी सोच और समझ भी हो सकता है कि कुछ अलग हो। तो मेरी समझ ये है कि ध्यान लग जाता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। और एक एक ही सिस्टम को पकड़ें, विभिन्न सिस्टम ना पकड़ें, कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज होंगे तो आप ध्यान में नहीं जा सकते कभी भी, हमेशा फिर स्ट्रेस में ही रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे हम, अगर हम इस प्रकार के 4 चीजों को पकड़ेंगे तो। जी धन्यवाद। तो अपन बात की करूं आगे यज्ञ पे ही? आदरणीय रामकृपाल पटेल जी का है अंग्रेज। जी बोले। जी पटेल साहब। ये वो धोखे से छू गया होगा, मैंने किया नहीं। बहुत अच्छा, अच्छी बात लगी, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। ये ये जब ध्यान में चले जाते हैं तो ऐसे ही धोखे से हो जाता है। जी जी जी, मैं एकदम ध्यान में था, वो बहन जी की बहुत अच्छी बात मैं सुन रहा था। जी जी, वही है, इसको कहते हैं ध्यान। वो वास्तव में आप ध्यान में पहुंच गए, तभी तो वो ध्यान नहीं रहता है। और दूसरा, ऑटोमेटिक हमारी फिजिकल बॉडी कुछ भी कर देती है, परंतु हमारा मस्तिष्क जो है वो उसी ध्यान में रहता है। ये आपने सिद्ध कर दिया कि ध्यान कैसे होता है। तो अब हम यज्ञ की बात करें तो मोटे रूप में ही बस मैं 2-4 बातें बताऊंगी कि सब जान रहे हैं कि यज्ञ से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। फिर यज्ञ भी कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, करते हैं। आयुर्वेद में तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व यज्ञ, फिर यज्ञोपैथी यज्ञ पूरा चिकित्सा विज्ञान है। और आरंभ से तो यज्ञों की महत्ता है, और यज्ञ सब ऋषि मुनि लोग उस समय सब करते ही थे। परंतु बीच में जब ये इसके लिए जागृति बहुत कम हो गई थी तो हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1979 में यज्ञ के ऊपर चिकित्सा का, यज्ञ के ऊपर अनुसंधान का कार्य करना आरंभ किया। और उसके लिए उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान नाम की संस्था वहां हरिद्वार में शांति कुंज के पास में वो उसकी स्थापना की। और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को उसका कार्यभार सौंपा, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और एमडी डॉक्टर थे हैं। और उनको कार्य सौंपा कि आप यज्ञ के ऊपर अनुसंधान करिए कि इससे हम बीमारियां कैसे दूर कर सकते हैं। तो देन उन्होंने 79 से ये स्टार्ट हुआ है। और फिर एक कमरे में यज्ञ कुंड बना के और वहां पर उसमें यज्ञ करके विभिन्न जड़ी बूटियों का अलग अलग प्रकार से जड़ी बूटियां डाल के, और जो भी साधक लोग वहां आते थे उनको वहां पर बैठाया जाता था। और उनको जो जो रोग होते थे, पहले स्वस्थ व्यक्तियों को बैठाने के बाद में उसका फिर रिजल्ट देखते थे कि क्या क्या आया है। फिर जो रोगी आते थे तो उनको वहां पर बैठा के आधा घंटा 1 घंटा, डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार का रोग है और किस प्रकार की जड़ी बूटियों से यज्ञ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद उनका पूरा टेस्ट हुआ करता था, पूरा रिजल्ट देखते थे। तो ये धीरे धीरे अनुसंधान इस प्रकार से हुआ कि वो यज्ञ चिकित्सा के नाम से ये चालू हो गए। और उससे भी तो ये देखा, असली उसका रिजल्ट ये मिला कि जितना प्रभाव मेडिसिन से, औषधियों से नहीं मिलता है, उससे ज्यादा प्रभाव यज्ञ की धूम्र में बैठने से वो बीमारियां जल्दी ठीक होती है। उसका कारण वही है कि वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जो या कीटाणु जो भी होते हैं वो माइक्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे रोग होते हैं।
रोग का उनका प्रभाव जब होता है तब रोग होते हैं। तो समा 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 समयति, मतलब समान से ही समान की चिकित्सा होती है। आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है और प्रकृति का सिद्धांत है ये, कि समान से ही समान को मारा जा सकता है, जैसे को तैसा वाली बात है। तो जब जैसे को तैसा वाली बात होती है, तो चूंकि बैक्टीरिया और वायरसेस सब इतने माइक्रो हैं, बहुत माइन्यूट हैं, तो उनको मोटे रूप से हम मेडिसिन दे के, औषधि के रूप में हम उनको जल्दी खत्म नहीं कर सकते, उनको माइक्रो रूप से ही खत्म कर सकते हैं। तो और वो माइक्रो जो कण है वो यज्ञ के माध्यम से, धूम्र के माध्यम से, श्वास के माध्यम से वो हमारे लंग्स में जाके और वहां ऑक्सीजन के साथ में वो मिल जाते हैं, तो रोग जल्दी दूर होते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो देन अब वो फिर यज्ञ का, जब हम आध्यात्मिक फील्ड में जाएंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, तो यज्ञ का क्या है? उपासना यानी देव पूजा, फिर संगतिकरण मतलब सामूहिकता, और फिर दान यानी देना। तो सबसे पहले तो हमें उपासना अर्थात देव पूजा, जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, जैसे यज्ञ का नाम लिया तो ही हमारे विचार, हमें ध्यान आ जाता है कि भाई हाँ, हमें सात्विक काम करना है, हमें कोई बहुत अच्छा काम करना है और हम यज्ञ, उसके लिए यज्ञ करना है। तो वहां वो उपासना का सबसे पहले भाव आ जाता है, पूजा का भाव पहले आ जाता है, तो देव पूजा हो गई। देन संगतिकरण, फिर हम लगता है कि अब हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा धार्मिक कार्य कर रहे हैं, या कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हम उसमें 4 जनों को बुला लें, हम 4 जनों के साथ बैठे, मतलब हम संगतिकरण संगठन के साथ में करें, संगठन के रूप में रहें, तो वो उसका दूसरा उद्देश्य हो गया। फिर तीसरा दान। अब यज्ञ केवल और केवल आहुतियां डाल के या समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां डाल के जो यज्ञ करते हैं, वो ही ओनली यज्ञ नहीं है। यज्ञ का भी बहुत विस्तार है, कि हम जो भी कार्य करते हैं वो भी यज्ञ है। हम कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो भी हमारा, हम योग अगर 4 जनों को सिखा रहे हैं तो वो हमारा यज्ञ है। अगर हम कोई सात्विक कोई चीज हम दान कर रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है। यज्ञ अर्थात उसको किसी को भी देना, जो हमारे पास है वो देना, और वो देना ही जब होता है तभी वहां पे सब प्रकार की शुद्धिकरण होता है, हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक, हमारा आध्यात्मिक और भौतिक, सब प्रकार से शुद्धिकरण होता है जब हम दान की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ देव पूजा, संगतिकरण अर्थात संगठन, और फिर दान अर्थात त्याग देना। उसका तात्पर्य है कि बलिदान, त्याग, बलिदान और शुभ कर्म, ये 3 चीजें हैं जो यज्ञ के उसमें आ जाती हैं। फिर अब हम यज्ञ में करते क्या है? छोटे रूप में अगर करें तो भी हमारे जो अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें हम श्रेष्ठतम वस्तुओं को हम उसमें देवताओं को उसको समर्पित करते हैं, और उसके पीछे भाव क्या होता है? लोक मंगल का। तो लोक मंगल के भाव के लिए जब हम कोई भी वस्तुओं को अग्नि में समर्पित करते हैं, तो अग्नि का भी महत्व है। अग्नि कभी भी अपने आप में, उसमें जो भी जिस भी चीज को समर्पित करे, वो अपने आप में समाहित कर लेती है, वो कभी भी उसको दुत्कारती नहीं है, और समाहित करके उसको सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देती है, और फिर उसके बाद में वो दूसरे रूप में उसको बांट देती है, मतलब हवा, वायु के रूप में उसको फैला देती है। तो जब यज्ञ होता है तो चारों प्रकार से शुद्धिकरण होता है। मानसिक शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हम शुद्ध भाव से यज्ञ करने बैठते हैं। फिर शारीरिक शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हम मंत्र, और मानसिक जो होता है मंत्र, जब हम मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ के साथ जब मंत्र जाप करते हैं, तो वो भी मंत्रों की भी शक्ति हमारे इंटरनल ब्रेन को जागृत करती है। यंत्र से, जैसे हम छोटे से यंत्र से बहुत सारे काम कर सकते हैं, उसी प्रकार से मंत्र बोल के हम विस्तार पूर्वक हमारे अंदर उस चीज को जागृत कर सकते हैं, मानसिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं, फिर पवित्र हो सकते हैं। फिर भौतिक रूप से होता ही है, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, और जो हम समर्पित कर रहे हैं अग्नि में, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान कौन है? फिर भगवान वही मूर्ति केवल भगवान नहीं है, भगवान तो हमारी ये 5 तत्व, हमारा पूरा पर्यावरण जो है वो भगवान है। भूमि, गगन, जल, आकाश, नीर, भगवान,
इस प्रकार से ये पांचों जो देवता हैं, यही देवताओं से हम सब ले रहे हैं और इन्हीं देवताओं को हमें देना है। इसलिए हम भगवान के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां से पर्यावरण की शुद्धि हो रही है। फिर वो निकल के हम तो साथ में अपने आप में तो हम सूक्ष्म रूप से हम तो वहां श्वास के द्वारा उस यज्ञ की धूम्र को ग्रहण कर ही रहे हैं, किंतु वो वातावरण में फैल रही है वो धूम्र पूरे, और सारी भूमि हमारी जलवायु, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता शुद्ध हो रही है, वो हमारा वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, हमारा आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है, हमारा जल शुद्ध हो रहा है। यानी इस यज्ञ के माध्यम से जो हम समर्पित करते हैं वो पांचों देवताओं को, यानी इस वातावरण को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य से हम यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ जो है हमारे इस योग का ही एक अंग है। तो उसमें ध्यान के पहले जब हम यज्ञ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से ये सब क्रिया कर लेंगे, उसके बाद में ध्यान में अपने आप ही पहुंच जाते हैं। फिर वहां जब यज्ञ में जब सारे काम करते हैं, अब जब बड़े विस्तार रूप में जब यज्ञ होता है, विस्तृत रूप में जब यज्ञ होता है, कई कुंडी यज्ञ किए जाते हैं, 5 कुंडी है, 10 कुंडी है, 24 कुंडी है, 1000, 8 कुंडी है, ऐसे यज्ञ विभिन्न प्रकार के, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी जब यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें कुछ जो जजमान, कुछ जो लोग होते हैं वो तो वहां यज्ञ कुंड पे बैठते हैं, यज्ञ की अग्नि के वहां पे कुंड पे बैठ के वो वास्तविक कर्म करते हैं, अपने आप की शुद्धिकरण, देन एक एक की क्रिया जो होती है पूजा के बाद में वो सब करके और यज्ञ वो सामग्री डाल। परंतु उस सब की तैयारी जो कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है? यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं गोबर से, मिट्टी से, ईंट से, वो सारा काम करने वाले जो लोग होते हैं वो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले से उस सब की तैयारी करते हैं। फिर यज्ञ सामग्री एकत्रित करना, फिर उस समय सबको संभालना, वो सब भी यज्ञ कर रहे हैं। कहने का होता है कि अरे हमने तो आहुति नहीं डाली। आपने आहुति नहीं डाली, किंतु जो हमने पीछे काम किया है वो सब भी हमारा यज्ञ है। तो जो भी काम हम करते हैं अगर उसको ध्यान से किया जाता है तो वो भी यज्ञ ही कहलाता है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि केवल हम जब उसमें आहुति डाल देंगे तभी हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। तो जितने कार्य हम अच्छे भाव से कर रहे हैं उतने सारे कार्य जो है वो भी यज्ञ ही कहलाते हैं। अब उसमें आ जाता है पूरी पवित्रता आ जाती है, प्रखरता आ जाती है, उदारता आ जाती है, और बाद में जब संगठन की बात करें तो सारे सामूहिक रूप से यज्ञ करते हैं, तो वो सब संगठन जब मिलते हैं तो अपने आप से उसमें स्वाहा, स्वधा, आत्मत्याग, जीवन की व्यवस्था, आत्मज्ञान, ये सारी बातें ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर या प्रतिदिन यज्ञ हमें करते रहना चाहिए, उससे भी ध्यान का उद्देश्य पूर्ण होता है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो सत्कर्म करना, सद विचार रखना, और सामूहिकता के रूप में हमारे उन सदविचारों को, हमारे उस सत्कर्मों को सब दूर फैलाना। तो जिस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हम अच्छा वातावरण सब दूर फैला रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो भी गुण है या जो भी हमारी आदतें हैं या जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको भी हमें समाज में, दूसरों में सबको फैलाना है, और उन ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, समीपता, ये सब करके उस आध्यात्मिक क्रिया को भी पूर्ण करना है। तो ये हमारी यज्ञ की जो असली भावना है वो पूर्ण होती है, और साथ में हम, हमारा जो योग की क्रिया है तो उसके अंतिम उद्देश्य तक हम पहुंच सकते हैं इन यज्ञ क्रियाओं के ही माध्यम से, क्योंकि चारों लेवल पे हम पवित्र हो जाते हैं, चारों लेवल पर स्वस्थ हो। अनम्यूट कर लें आप, अनम्यूट प्लीज। आवाज नहीं आ रही बहन। कुसुम दीदी आवाज नहीं आ रही?
बहन जी आवाज नहीं आ रही? जी 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 जी, अब आई, अब आ गई जी ना। अरे वो सब ये हो गया था तो अभी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ रही जी आ रही। तो मैं वही जी जी बोल रही हूँ। तो यहाँ यज्ञ और ये ध्यान के माध्यम से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को हम स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य की डेफिनेशन ही है कि वी शुड हेल्दी विथ मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से, चारों लेवल पे हमको स्वस्थ रहना है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे चारों लेवल पर, तभी हम समाज को स्वास्थ्य दे सकते हैं और हमारे राष्ट्र को स्वस्थ बना सकते हैं। फिर जो इसके में जब हम यज्ञ करते हैं या उसमें, तो जब मंत्रों की, जैसे अभी भाई साहब ने भी मंत्र के लिए पूछा, तो मंत्र भी उसी प्रकार से बहुत अधिक लाभ देते हैं। वो मंत्र सूक्ष्म रूप से हम बोलते हैं, परंतु उसका लाभ बहुत विस्तार रूप से होता है, क्योंकि उसके साथ भी हमारा मन मस्तिष्क जो है वो जब एक्टिव होते हैं तो वहां पर शुद्ध हार्मोन, सब कुछ की जो अंतिम अवस्था है हमारे शरीर के अंदर, वो हार्मोन्स पे और माइन्यूट पे पहुंच जाती है। और हार्मोन भी उतने ही माइन्यूट होते हैं, उतने ही माइक्रो रूप में काम करते हैं। और आजकल वर्तमान समय में बहुत मेडिकल साइंस में भी, मेडिकल फील्ड में भी, जो भी बीमारी के लिए आप पहुंच जाइए डॉक्टर्स के पास में, तो वो सब यही कहते हैं कि हार्मोनल डिस्टरबेंस है, सब कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस है। अब भाई हार्मोनल डिस्टरबेंस क्यों है? स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेसफुल तो आजकल जिंदगी बहुत ज्यादा हो ही रही है, तो वो स्ट्रेसफुल होने के कारण हार्मोन्स वैसे वाले प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी सारे ग्लैंड्स पे, सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रभाव डाल रहे हैं, और उसके कारण ये सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। आपकी हार्ट डिजीजेस, आपके लंग्स डिजीजेस, आपके डाइजेस्टिव और सारे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अंदर की सिस्टम्स हैं, उन सब सिस्टम्स के ऊपर ये हार्मोन्स ही काम करते हैं। और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन में। और ब्रेन वो भी वो मास्टर ब्रेन जो है, वो सारी ग्लैंड्स, वो सारे दूसरे उसको प्रभावित करती हैं, और उसके साथ में वो बाद में सारे सिस्टम को फिर वो जो मास्टर है वो किससे प्रभावित होता है? इन्हीं हमारी क्रियाओं से, हमारे योग से, हमारे ध्यान से, हमारे विचारों से। इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक विचार रखिए। ये पांचों, जो पांच शत्रु है, लोभ, मोह, लालच, इन सब पांचों को जो जो कहा गया है, इन पांचों को दूर करिए, तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और तभी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे मास्टर ग्लैंड, वही सारे दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो वहां से जब शुद्ध हार्मोन निकलेगा, तब जाके सारे सिस्टम सही रूप से काम करेंगी। और वो तभी निकलेगा जब हमारे विचार सही होंगे, शुद्ध होंगे। और विचार शुद्ध तब होते हैं जब हम ध्यान की प्रोसेस, ध्यान की क्रिया बहुत अच्छे से करते हैं, यानी ध्यान लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये वाली स्टेज जब हमारी आएगी, तब हम उसमें सफल होंगे और सफलता की सीढ़ी को पार करेंगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। यदि फिर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप करें, अन्यथा मुझे जी जी आदित्य जी, ये जो आपने ध्यान और यज्ञ की लाभ और उनकी प्रक्रियाएं बताई, वो वास्तव में बहुत ही लाभकारी हमें होंगी। और इस तरह से आपने ध्यान और यज्ञ का जो योग है, उसी स्वास्थ्य या समग्र स्वास्थ्य की तरफ आप ले गई। और ये सूत्र या ये नियम या ये आपने निरूपित किया है आज की इस सत्र में। और इसी निरूपीकरण के माध्यम से जब ध्यान और यज्ञ का योग हो रहा है, तो मैं पहुंचता हूं आदरणीय पवन कुमार सर के पास, और तत्पश्चात अन्य लोगों तक में हम पहुंचेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है आपकी टिप्पणी के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज का बहुत सुंदर सत्र
योग का भी और उसके बाद डॉक्टर कुसुम जी का भी सत्र बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारी बातें आपने जो बताई हैं, सूत्र बता रखे हैं। मेरा एक प्रश्न है, वो ये है कि जो शुद्धिकरण की आपने बात कही, वो शुद्धिकरण की को और जरा सी विस्तार से आप बताएंगे। ये शुद्धिकरण क्या अशुद्धियां हैं जिसको कि शुद्ध करना है, या शुद्धियों को और ज्यादा शुद्ध होना है? तो उसकी यात्रा क्या है? सारी यात्रा में क्या हो रहा होगा? इसमें हमें क्या करना है? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम गोल क्या है? इस विषय पर आप बताएंगे तो कुछ और ज्यादा इसमें मुझे स्पष्टता होगी। मैं जरा सी अस्पष्ट हूँ कि ये शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण की जो बात है, वो किस तरह से अंतिम स्टेज इसकी क्या होगी, कहाँ तक के हम जा सकते हैं? जी। शुद्धिकरण आपका अर्थ शारीरिक मानसिक किस रूप से है भाई साहब, आपका प्रश्न? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि जो शुद्धिकरण है वो शारीरिक तो नहीं हो सकता है, वो मानसिक ही हो सकता है, या हाँ बिल्कुल। आध्यात्मिक हो सकता है, या जी आध्यात्मिक हो सकता है। तो जी। उस दृष्टिकोण है मेरा। हाँ तो देखिए, शुद्धिकरण तभी हम अंतिम स्टेज पे, शुद्धिकरण के अंतिम स्टेज पे तभी पहुंचेंगे जब हम मानसिक रूप से शुद्ध होंगे। और मानसिक रूप से जब शुद्ध होंगे तभी स्पिरिचुअल, तभी हम आध्यात्मिक शुद्धि तक पहुंच सकेंगे। और जब आध्यात्मिक रूप से जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे तभी हम उस अपना जो ये लाइफ है, अपनी जो जीवन है, उसका हम उद्देश्य पूर्ण कर सकेंगे। तो अब इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आरंभ हमें शारीरिक शुद्धि से करना पड़ेगा। पहले शारीरिक शुद्धि जब होगी, उसके बाद ही स्वच्छता का भाव जब हमारे मस्तिष्क में आएगा, शुद्धिकरण का भाव जब मस्तिष्क में आएगा, तब भी हम सबसे पहले शारीरिक शुद्धि पर ही जाएंगे। जब हम यज्ञ करने भी बैठते हैं, जब हम कोई पूजा विधान भी करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी शारीरिक शुद्धि की तरफ ध्यान देते हैं। वातावरण के आसपास की शुद्धि हो, हमारी खुद की शारीरिक शुद्धि हो। और उसके बाद जब शारीरिक शुद्धि के बाद जब हम अगला जब कोई सत्कर्म करने जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी मानसिकता उस प्रकार की बनती है। और जब तक वो मानसिकता शुद्धिकरण के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक वो हम अपने मस्तिष्क को, विचारों को शुद्ध करने की बात नहीं सोचेंगे, तब तक वो मानसिक शुद्धि नहीं हो सकती। और यदि मानसिक शुद्धिकरण नहीं हुआ तो उसके आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे मानसिक शुद्धिकरण आवश्यक है। और कई बार तो ये भी है कि मानसिक शुद्धि है, भले ही आपने शारीरिक शुद्धि नहीं की हुई है, उसके बाद भी विचार आपके पवित्र हैं, आप सोच आपकी सही है। और देखिए फिर उसमें भी आवश्यक नहीं है कि हम इसी समय में, इसी जीवन में वो कर लें शुद्धिकरण। ये भी जेनेटिक चला आता है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा विषय है ये भी, कि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी जेनेटिक उससे चलती है। हम कई बार देखते हैं कि एक ही घर में कई प्रकार के विचारों वाले बालक होते हैं, कई प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। तो उनका अपना अपना कर्म होता है, उनके अपने पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं कि वो किस स्तर तक वो मानसिक शुद्धि करते हुए चले आ रहे हैं। तो वैसे वो आगे बढ़ेंगे और तब शुद्धिकरण की स्टेज पे तभी पहुंच पाएंगे जब उतना कर्म कर लिया है हमने, या वहां तक हमने प्रयत्न कर लिया है, या उस क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, उन विचारों तक हम पहुंच चुके हैं। ये मैं जितना बता सकी, अगर क्लियर हो, या फिर आपके क्या विचार है वो मैं चाहूंगी कि आप बताएं। जी नहीं जी, मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मन में आ रही है कि ये जो जी आपने कहा जेनेटिक, मतलब ये जीन्स में हमारा ये शुद्धिकरण जी होगा। तो ये कैसे होगा? क्योंकि एक बात ये थी कि हम अपने इस हमारा जो याला जो एक जीवन है, उसमें हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन ये जेनेटिकली मतलब पहले से चला आ रहा है, या आगे जो चलेगा उसका शुद्धिकरण कैसा होगा, इसमें मुझे भी अस्पष्टता है। मैं स्पष्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये
कैसे होगा? और जी जी बिल्कुल, आगे शुद्धिकरण तभी होगा जब हम अपने इस जीवन को में जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म है, वो हम जब उसको शुद्ध करने के प्रयत्न करेंगे तो हमारे आगे, हमारे जो जीन्स हैं वो आगे जब जाएंगे तो वो शुद्ध होते हुए धीरे धीरे शुद्ध होते हुए जाएंगे। हमारे जो इन दिनों में जो चल रहा है, जो संस्कारों वाली बात चल रही है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत संस्कारों वाली बात चल रही है कि आरंभ से, मतलब गर्भ आरंभ होने के पहले से गर्भ संस्कार, यानी जब गर्भ संस्कार किया जाता है, करवाया जाता है, तो उस समय ये बात सिखाई जाती है कि माता पिता उन दोनों के कंसेप्शन के समय में, मतलब जब वो जब मिल रहे हैं उस समय में आपके विचार शुद्ध होना चाहिए। जब वो विचार उस समय जब शुद्ध होंगे तब जो जीन्स, जो सेल बनेगा, जो आएगा, वो उसमें वो शुद्धता आएगी। क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है कि मानसिक तो है ही सब कुछ। तो जब उन दोनों माता पिता के विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तब उनके पास में आने वाला जो जीन्स है, जो सेल है, यदि पूर्व, अच्छा वो हुआ गर्भ संस्कार के समय में ये बात बताई जाती। उसके बाद जब कंसेप्शन हो जाता है, मतलब जब फीटस यूट्रस में आ जाता है, उसके सेकंड मंथ में जब आत्मा आती है, मतलब जब जीव आता है, उसमें जब हार्ट ये करना चालू करता है, पल्पिटेशन चालू होता है, उस समय पुंसवन संस्कार कराया जाता है। तो पुंसवन संस्कार में भी ये बताया जाता है कि चलो वो कैसा भी आया होगा, वो आत्मा, देखिए ये आत्माएं तो हमारे वातावरण में घूमती रहती हैं और वो एक अच्छे उसको चाहती हैं कि भाई हमें एक अच्छी जगह, हम अच्छा गर्भ मिले, अच्छा यूट्रस मिले। तो वो किस प्रकार की हैं? तो हमें उन्हीं को आमंत्रित करना है जो अच्छी हैं, जो शुद्ध आत्मा है, उनको आमंत्रित करना है। तो उनको आमंत्रित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और वो शुद्धिकरण कहाँ से होगा? उसी जगह से, जब हम कंसेप्शन के पहले जब दोनों माता पिताओं का जब विचार शुद्ध होंगे, उनका मानसिक शुद्ध होगा, तब वो आएंगी। फिर पुंसवन संस्कार जो कराया जाता है, उसमें ये भाव रखा जाता है कि जो भी आई है उसके हो सकता है कि पूर्व जन्म के उनके संस्कार गलत हो या कुछ भी अशुद्धियां हो, उन अशुद्धियों को आज आप शुद्ध करें। उसके लिए फिर माता पिता को ये शिक्षा दी जाती है कि अब आपके पास में कोई एक आत्मा आ चुकी है और उसको आपको पवित्र रखना है, उसको शुद्ध रखना है, उसको मतलब इस प्रकार, क्योंकि ब्रेन तभी से चालू हो जाता है, वो सोचना, सीखना, बोलना, देखना, सब कुछ क्रियाएं उनकी चालू हो जाती है सेकंड मंथ से। और ब्रेन सबसे वहीं से स्टार्ट हो जाता है सीखना, सुनना स्पेशली। तब ये कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें सोचें, इस प्रकार का साहित्य पढ़ें, बहुत अच्छे विचार रखें, घर का वातावरण, घर के सारे लोगों को भी, मतलब आसपास समाज को, कहना चाहिए परिवार और समाज को ये शिक्षा दी जाती है कि आप लोग एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे जो आने वाला बालक है वो अच्छे विचारों से आए, मतलब उसके दिल दिमाग में किसी गलत धारणाओं का प्रभाव ना पड़े। तो वहां उस प्रकार से जब होगा धीरे धीरे शुद्धिकरण, उसके बाद के भी और संस्कार हैं, तो वो सब संस्कारों के माध्यम से ही हम ये शुद्धिकरण की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं मेडिकल फील्ड में भी, और आध्यात्मिक संत आश्रमों वगैरह में भी ये इस प्रकार की सब वो डाला जा रहा है। संस्कार ही मुख्य है भाई सब, संस्कारों के बिना तो काम नहीं हो सकता। तो अब ये संस्कार चूंकि बिगड़ चुके हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस पिछले वो सब जो वातावरण जैसा भी चला है उसके कारण बहुत सब, तो बच्चों को संस्कारित करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए तभी हमारी शुद्धिकरण हो सकता है, जितनी मुझे जानकारी मतलब है, बस मैं वही, क्योंकि जीन्स को हम होम्योपैथी में भी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही पूछा जाता है कि पूर्व में आपके पास, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास में क्या बीमारियां थी, और उसके भी पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पास में क्या बीमारियां थी। तो वो अगर हैं तो उनको दूर करने के लिए कि वो जीन्स या वो प्रभाव हमारे आने वाले बच्चे में ना आए, तो वैसी मेडिसिन है, तो वो एंटी मियाज्मेटिक कहलाती हैं। तो एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन उनको उस समय से ही दे दी जाती है, आरंभ से, पहले महीने से ही, ताकि वो बीमारियां जो है, वो रोग के जो कण हैं, वो इस आने वाले बच्चे में ना आ पाए। तो ये सारी बातें हैं, इसी प्रकार से शुद्धिकरण होता है। इतनी मुझे जानकारी है। इसके बाद फिर
जी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कई बार ऐसा देखने में आया कि माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो संतानें हैं उसमें उसका दूसरी विचार वाले हैं, या माता पिता बहुत या पिता बहुत वैसे हैं, लेकिन उनकी संतानें जो हैं दूसरी तरह चली गई। तो ये एक ऐसा शुद्धिकरण का क्रिया वहां पर चली होगी, या वैसी कैसी यहाँ यात्रा चली नहीं, होगी? जी तो ये भाई साहब वही कर्म थ्योरी पे चले जाते हैं फिर अपन। ये कर्मा थ्योरी है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। वो कर्म थ्योरी पे जाना पड़ेगा, और वो कर्म थ्योरी भी बड़ी स्ट्रांग है, बहुत विस्तार पूर्वक है कि और वो कर्म भी कि भाई उन माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्म क्या रहे हैं, किसके साथ किस प्रकार का संबंध रहा है, किसने किसके साथ क्या कर्म किया है, और अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो इस जन्म में फिर उससे निभाने के लिए, या तो बदला निकालने के लिए, या तो अच्छे व्यवहार करने के लिए वो आत्माएं आ गई हैं। वो पूरी कर्मा थ्योरी जो है वो भी बड़ी विस्तार है, और वो भी परफेक्ट है। मेरा जो अनुभव रहा है, मेरे इतने जीवन का जो अनुभव रहा है, बचपन से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न चला करते थे, और उसलिए मुझे मेरे बुजुर्गों से भी बहुत सी शिक्षा मिली, बहुत सा ज्ञान मिला। और फिर कुछ जैसे कि एक आदत थी कि भाई हमें जाना है कोई गहराई में पढ़ने, तो मैं अंतिम निर्णय पे यही पहुंची हूँ कि कर्म और भाग्य ये दोनों भी निश्चित हैं। और ये है कि हमारा भाग्य भी बना हुआ होता है, परंतु कर्म से हम उसको सुधार सकते हैं। इस जन्म के कर्मों से हम अपने अगले भाग्य को सुधार सकते हैं। तो वो कर्म और भाग्य, ये थ्योरी आध्यात्मिक है। और हमारे ऋषि मुनियों, आप पिछले चले जाइए, आप रावण, वो तो वो था, उनकी माँ ऋषि अपना जो हिरण्यकश्यप और वगैरह, जो प्रहलाद और जो पैदा हुए राक्षस से पैदा हुए, परंतु उनकी माताओं ने अलग तरीके से अपनी आध्यात्मिक साधना की थी। तो वो इस प्रकार से जीन्स को सुधारना और अपने कर्मों को सुधारना, ये भाग्य और कर्म की थ्योरी तो निश्चित है, विस्तार है वो काफी। बस मैं जहां तक पहुंची हूँ इतना ही पहुंची हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी इसमें और हमें आने वाले समय पर जब भी मौका लगेगा उस पर हम और वार्तालाप करेंगे, और भी इस तरह से जो संसाधन व्यक्ति हैं जो जानकारी रखते हैं वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। अवश्य अवश्य, बिल्कुल। जी, आदरणीय अध्यक्ष जी। और ये हमारा योग ध्यान यज्ञ की जो श्रृंखला है, और जो इनका योगा योग है, वो एक लंबा विस्तार लेते हुए आगे बढ़ रही है। और अगर आज का पूरा दिन हमारे पास होता तो संभवतः इस पर ही हम मंथन करते, लेकिन समय की मर्यादा के कारण हम अगले दिन के लिए इस विषय को आरक्षित करते हैं। और ये बात सामने आती है कि जो प्रश्न किए गए हैं और जो उत्तर भी सामने आए हैं, तो सरलता से हमारे पूर्वजों ने बात रखी है कि आसन्न शुद्ध तो मंत्र शुद्ध, लेकिन आसन्न शुद्ध से मंत्र शुद्ध की जो यात्रा है वो उतनी छोटी नहीं है। जब आपके माध्यम से मैं देखता हूँ इस वार्ता को, तो मुझे लगता है कि जो देवों का देश भारत, या देवों का अगर आसन भारत कहें, तो उसकी शुद्धता कितनी आवश्यक हो जाती है जब आज के दिन हम अपने देश की के दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं या देश का चेहरा देखते हैं। तो और दूसरी बात ये जो कर्म फल की बात आई है, जो प्रारब्ध की बात आई है, ये कुल मिलाकर विषय का विस्तार हुआ है। लेकिन संस्कारों की जब इस के स्कैनिंग से जो जीवन विकसित होता है और जो जीवन में शुद्धता मिलती है, उस पर आने वाले समय में चर्चा होने वाली है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, और ऐसा मेरा अनुरोध भी है आदरणीय सदस्यों से। तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। इस क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज़ था। जी, आप अपना प्रश्न रखिएगा। जी, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। मेरा बस एक छोटा-सा क्वेश्चन था कि अब कल अगर क्वेश्चन किया जाए तो कल करेंगे कि जो जैसे किसी चीज का सात्विक जो होता है शब्द, तो सात्विक क्या, जैसे कोई मान लो कि मछली पालन कर रहा है और वो मछली
मछलियों को मारना है तो क्या सात्विक में आएगा, किस चीज में आएगा? वो चीजें समझनी थी, थोड़ा सा मुकद्दीती से। जी देखिए भाई साहब, वो उसका कर्म है, उसकी जीवनचर्या, उसका जीवन का चलाने का आधार वो मछली मारकर ही है। वो उसका कर्म है, और वो कर्म करके तो वो उसके लिए वो सात्विक होगा, क्योंकि उसको दिया ही गया है, वो उसके भाग्य से, उसी से रोजी रोटी कमाने की का उसका भाग्य मिला है उसे। तो वो उसके लिए तामसिक कर्म नहीं होगा, वो उसके लिए सात्विक कर्म होगा, क्योंकि उससे उसको अपना जीवन निर्वाह करना है वहां तक। परंतु उसमें यदि उसके विचार इस प्रकार से हुए कि जितनी आवश्यकता है उतना उसको लेना है, उसमें से जितनी आवश्यकता मछली मारने की है या जितनी आवश्यकता मछलियों को जब मछली पकड़ने की उतनी, यदि वहां उसमें लालच आया या उसमें उस प्रकार का भाव आया कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लूं, बहुत एकत्र कर लूं और बहुत ज्यादा ले जाके मतलब मैं कमाऊं, देन वो फिर हो जाएगा तामसिक, या फिर वो गलत कर्म उसका होगा। सात्विक वहीं तक होगा जब तक वो हमारे लिए जितना आवश्यक है वहां तक है। इसलिए कहा गया है कि यज्ञ में भी या ध्यान इसमें कि दान जितना हमको आवश्यकता उतना आप रखें, बाकी आप दे दें, तो वो दान वाली जो है बात वहीं आ जाती है, वहां सात्विक भाव आ जाता है। ये मेरी समझ है। नहीं, वो अपने जीविका के लिए उस चीज को उत्पादित करता है, जैसे उसने तालाब बनाया और उत्पादित कर रहा है। अब उसमें जितनी मछली हो रही 10 टन है, 20 टन है, वो तो पूरी हाँ, निकाल के बेचेगा। और हाँ, वो अन्न के रूप में जब उसको उत्पादित कर रहा है तो वो कैसे कम ज्यादा का कैसे उसमें हाँ, तो हो। वो बेचेगा उसको। वो जितनी मछली उत्पादित हो, जितनी मछलियां आ रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, तो वही वाली बात है कि वो बेचने के बाद में उसे जितना आवश्यक है उतना रखे, बाकी को बांट दे, बाकी को दे दे। सबसे मुख्य बात यही होती है कि सात्विक भाव वही है, जितना हमें आवश्यक है वो हमारे पास रहे, शेष ना रहे, शेष दे दिया जाए। तो अब वो जो मछलियां हैं जिनको आवश्यकता है दूसरों को, वो जो बेचेगा तो जो मछली लेते हैं वही तो लेंगे ना, उससे खरीदेंगे, तो वो उनको वो दे देगा, परंतु अपने लिए उतना ही रखेगा, या जितना उसकी डिमांड है बाजार में उतनी ही वो मछली वहां तालाब से निकाले और उसके बाद में बाकियों को छोड़े। ये है उसका असली उद्देश्य कि भाई जितनी आवश्यकता है उतना निकाल के वो मार्केट में ले जाए, बाकी शेष को वो छोड़ दे वहीं। जी जी जी। बहुत विस्तार और बहुत गूढ़ विषय हो जाता है, परंतु इसके पीछे भी हम जब उसकी जड़ में जाएं तब वो बात समझ में आती है। और कई विद्वानों के इसके ऊपर भी वक्तव्य हैं और विचार हैं। विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं इन विषयों पर भी, परंतु उसका सार तत्व तो वही निकलता है कि हम सात्विक तभी तक है जब तक हमारा जीवन हमें जितना आवश्यक है उतना हम रख के, और फिर बाकी हमारा जो भाव है वो देने वाला रहे। भाव जो है वो सब कुछ देने वाला रहे, इवन अर्थ, इवन वस्त्र, इवन ज्ञान भी, जो भी हमारे पास जितना है वो हम देने का भाव रखेंगे तो ही वो सात्विक जीवन कहलाएगा। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी है, उसमें कई अर्थ निकलते हैं। फिर अपन, बहुत अच्छी बात है कि इस विषय पे अगले भी और विद्वानों को भी हम आमंत्रित करेंगे अपन, और उनसे भी उनके विचार जानने से हमारी जो कहना चाहिए कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर होंगे और समझ पाएंगे। ऐसे विद्वानों को हम आमंत्रित करने का प्रयत्न करेंगे अपन। जी जी दीदी, निश्चित ही। और जब अगर हम आज की कक्षा देखें कि जब हम समग्र स्वास्थ्य के लिए ध्यान और यज्ञ की बात, तो इस लिहाज से हमारी ये जो आज की कक्षा है संपूर्ण रूप से सफल रही है। हालांकि उसका विस्तारीकरण आगे हुआ है अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से, और ये गुंजाइश तब होती है जबकि हम
इस योगा योग में आगे बढ़ते हैं और जैसे कहा गया है कि हम आगे भी चर्चा करेंगे और अब जबकि समय भी हो रहा है लेकिन हैंड भी बहुत सारे रेज हो रहे हैं। मैं इस स्थिति में ध्यान से मेरा ध्यान भंग हो रहा है समय को देखते हुए तो मैं लेकिन ये 2 या 3 सदस्यों का प्रश्न मैं लेता हूँ, ऐसे में आज्ञा चाहता हूँ सदन से। और आदरणीय प्रणीता शाकरे दीदी जी। जी ओम भाई साहब सादर प्रणाम। दीदी ने जैसे कहा बड़ा अच्छा विषय रखी हमारी सम्मानीय कुसुम दीदी जी ने मछली वाले विषय को लेकर के। तो मैं एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पड़ोस के गांव में ही एक केवट समाज के व्यक्ति, उन्होंने कुछ समय तक, जैसे दीदी ने कहा कि वो उसका कर्म है, मछली तालाब से निकालकर उन्होंने बाजार में लेकर आए, बेचे और जो पैसा मिला उससे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाए तथा फिर उसके बाद में वो सात्विकता की ओर चले, वैचारिक रूप से सत्संगति में, साधु संतों के संगति में आए और उन्होंने उस पैसे का उपयोग मंदिर कार्य में और अपने ग्राम के अच्छे विकास के लिए धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में लगाएं। तो मुझे लगता है कि ये उसके सात्विक विचार है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि एक शिक्षक है उसी गांव में जो सक्षम है, परंतु उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए तालाब बनाए और तालाब में मछली पालन कार्य शुरू किया। वो दाना पानी उसे डालते हैं, देते हैं, लेकिन क्विंटल 10 क्विंटल 50 क्विंटल वो मछली निकालते हैं। वो बाजार में बेच करके पैसे का उपयोग वो अपने अपने खुद के सुख के लिए लगा रहे हैं, परिवार के लिए लगा रहे हैं। तो मैं दीदी से ये कहूंगी कि ये क्या सात्विकता होगी, और वो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं। तो ये क्या कहेंगे हम इसके लिए, ये मेरा प्रश्न है। जी बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए दीदी, पूजा पाठ कर लेना इट इज नॉट सात्विकता। केवल हम पूजा पाठ कर लें और अपना पंडिताई अपना बता दें, वो केवल सात्विकता नहीं होती है। वो इनका जो भाव है वो सात्विक नहीं कहलाएगा। वो जो केवट है उसका भाव सात्विक कहलाएगा, वो सात्विक है। ये केवल अपने बढ़ोतरी के लिए या अपने भरण पोषण के लिए इतना ज्यादा वो कर रहा है। इट मीन्स बहुत सारा कमा के और मंदिरों में बड़े बड़े मंदिर बना देना या बड़े बड़े दान कर देना या अपने आप को बड़ा भारी दानी महात्मा बना देना, दैट इज नॉट सात्विक। असली में हमारे अंदर से भाव वो सात्विक हो तभी। वो केवट वाली जो बात है आप वो बिल्कुल सही कह रही हैं, वो सात्विक व्यक्ति है, ये सात्विक नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जी दीदी जी, मैं संतुष्ट हुई आपके उत्तर से। जी धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जी धन्यवाद दीदी। और आदरणीय बनी सिंह आर्य जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी महानुभाव को प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे एक ही समय में 2 व्यक्ति जन्म लेता है और एक के लिए तो रिश्तेदार नातेदार से वाहन से लेकर के इस दुनिया की सारी सुख सुविधा अवेलेबल रहती है, और एक के जो उसकी माँ के लालन पालन का पैसा भी नहीं मिलता है, तो क्या ये उसके कर्म, अगले जन्म का कर्म फल है या उसके माता पिता के कर्मों का फल है? जी बहुत बढ़िया भैया। ये इस विषय पर हम एक दिन सदन से आज्ञा मांग के, हमारे संचालक महोदय से आज्ञा मांग के इस विषय पर एक दिन कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब कर्म थ्योरी है। उसके माता पिता का भी कर्म है और उस बच्चे का भी कर्म है, दोनों के कर्म होते हैं, तब मिलजुल के ये वाला काम होता है। ये एक विस्तारित विषय, इस विषय पर एक दिन कभी चर्चा रखने के लिए तो किसी विद्वान को हम आमंत्रित करेंगे, या हमारे ही सदन में हो सकता है कि देखिए इतने सब लोग हैं विद्वान, और वो भी उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। तो एक दिन उसके ऊपर करें। और जो अभी आपका जो प्रश्न है उसके लिए मेरा उत्तर यही है कि वो दोनों के कर्म हैं, उनके माता पिता के भी कर्म है और उसके बालक के भी कर्म है। वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों हैं। तो ये इसका जवाब मतलब ये है। वो बड़ी लंबा विस्तारपूर्वक विषय है ये कर्म थ्योरी। जी आनंद जी, निश्चित ही ये बड़े विस्तार की बात है और बड़ा विषय है। अगले दिनों जब
समुचित रूप से ये बात सामने आएगी आदरणीय सदस्य के माध्यम से कि किस तरह से हम इस विषय पे वार्ता कर सकेंगे, और जो कर्म फल की बात है, जो प्रारब्ध की पूंजी की बात है, उस प्रारब्ध की पूंजी को कैसे हम योग और ध्यान और यज्ञ से दुरुस्त कर सकेंगे, और कैसे जो जीन म्यूटेशन की बात भी आई है सामने कि कैसे जेनेटिकली हम मॉडिफाइड करें अपने आप को या अपनी पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्धता की तरफ आगे जाए, देवत्व की तरफ आगे जाए, ये बातें भी सामने आएंगी आने वाले समय में। और कुल मिलाकर आज का जो विषय था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए था, और हम उससे समग्र स्वास्थ्य पर ही अगर फोकस करें, अगर ध्यान दें, तो सारे विषयों की जो कुंजी है वो की है हमारे पास मिलेगी, और हम अगले दिनों वार्ता रखेंगे। इसी क्रम में मैं आदरणीय रंजना दीदी से आज के कार्यक्रम को संपन्न करने का निवेदन करूं, उससे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर कुछ सूचना दे रहे हैं। जी स्वागत। ओम, मैं केवल एक सूचना भर दे रहा हूं कि कल हमारी जो योगाहार जैविक पाठशाला है उसमें हम लोगों ने जिनसे फॉर्म भरवाए हैं, क्योंकि उपस्थिति कम होती है, तो उन्हें फोन से सूचित कर दें। लिंक तो डलेगी, उनके पास पहुंचेगी। वो हमने कल उसको बना लिया पूरा कि सब 60 लोगों जो हमारे जितने भी रजिस्टर्ड है सब लोगों के पास पहुंचेगी। फिर भी यदि हमने किसी के फॉर्म भरवाए हैं तो हमारे सदस्य यदि उन्हें फोन से बात करेंगे तो निश्चित हमारी उपस्थिति बढ़ेगी। जी ओम। जी, संभवतः आप म्यूट हो गए हैं और ये सूचना पहुंच गई है सदन में। और जी आदरणीय रंजना दीदी जी। धन्यवाद। और आज का हमारा योग का सत्र योगाहार कार्यक्रम में बहुत सुंदर रहा। आदरणीय अशोक राम कृपाल पटेल भाई साहब ने बहुत सुंदर योग मध्य प्रदेश से, तो उनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी बहुत सुंदर योग, ध्यान और यज्ञ और भी हमारे कर्म पर और बहुत सारा जो हमारा जीवन का विषय संघर्षमय, जो हम दैनंदिन हमें जिन समस्याओं को आगे जाना है उन सारे विषयों को लिए बहुत सुंदर अपना मार्गदर्शन आदरणीय कुसुम दीदी ने दिया। मैं कुसुम दीदी का पूरे योगाहार कार्यक्रम की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और आभार तो नहीं है क्योंकि कुसुम दीदी को हमें और भी आगे सुनना है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था आज का। तो आप सबने सुनकर आनंद लिया, तो मैं आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और कल फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में सब मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। तब तक ओम, सबको जय श्री राम। धन्यवाद रंजना।